मिडल ईस्ट में बढ़ती हुई टेंशन्स और ईरान का इसराइल पर हमला करने के बाद कई लोग इस मसले को एक फुल फ्लैज वॉर की तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं, जबकि एक बहुत बड़े तबके का ये भी मानना है कि अगर ये जंग शुरू हुई तो फिर मामला वर्ल्ड वॉर 3 तक जाते देर नहीं लगेगी। पर क्या वाकई ही ऐसा होने वाला है? 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल पर इस साल का दूसरा डायरेक्ट हमला करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। पहला हमला अप्रैल 2024 में किया गया था, जिसमें ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया, लेकिन अब की बार ये हमला सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल से किया गया। ये हमला इतना कैलकुलेटेड था कि एक भी मिसाइल आबादी वाले एरिया में नहीं गिरा। ईरान ने सिर्फ मिलिट्री बेसिस और एयर फील्ड को टारगेट करके एक तरह से अपना मैसेज डायरेक्ट इसराइल तक पहुंचाया है। इसराइल को दूसरा शॉक तो तब लगा जब आयरन डोम भी काफ़ी सारे मिसाइल्स को हवा में ही फाड़ने में नाकाम रहा। अब दुनिया की नज़रें इसराइल की तरफ हैं। सब यही जानना चाहते हैं कि क्या वाकई इसराइल पलट कर वार करेगा या नहीं। अगर इसराइल और ईरान की फुल फ्लैज जंग शुरू होती है तो वो कौन सी मोमेंट्स होंगी जो इस जंग को वर्ल्ड वॉर 3 में आसानी से बदल सकती हैं। और सबसे अहम सवाल कि अगर ये जंग शुरू होती है तो काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज़ तो इसराइल के साथ खड़ी होंगी, लेकिन ईरान के पास किस किस का सहारा होगा। क्रॉनिकल टीवी की एक और नई वीडियो में फिर से खुश आमदीद। आज मिडल ईस्ट एक बार फिर से गहरी और नुकसानदेह जंग के दहाने पर खड़ा है, जहां 2 पावर्स आमने सामने आ चुकी हैं। ये पूरे रीजन के लिए अब तक का खतरनाक तरीन लम्हा माना जा रहा है। दोनों पावर जो पिछले 45 सालों से इनडायरेक्टली लड़ती आई, अब फेस टू फेस आ चुकी हैं। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करने पर जवाब दिया है कि इसका हिसाब तो ज़रूर देना होगा। इजरायली मिलिट्री ने भी कहा है कि ईरान को पलटकर जवाब ज़रूर दिया जाएगा। इस बार इसराइल का आयरन डोम काफ़ी हद तक फेल होता दिखाई दिया, लेकिन आखिर करोड़ों डॉलर्स खर्च करने के बावजूद भी ये ऐसा क्यों हुआ? इसराइल का आयरन डोम का सिस्टम बहुत ही एडवांस है और इसमें मिलियंस डॉलर्स खर्च किए गए हैं। ये सिस्टम बहुत ही इफेक्टिव और एक्यूरेट माना जाता है। आयरन डोम का सक्सेस रेट 90% से ज़्यादा है। मतलब ये सिस्टम लॉन्च होने वाले रॉकेट्स और मिसाइल्स में से बहुत हाई परसेंटेज को इंटरसेप्ट और डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसराइल की हिस्ट्री में देखा जाए तो कोई भी एक ऐसा इवेंट नहीं मिलता जिस पर इन्होंने अपने ऊपर होने वाले हमले का जवाब ना दिया हो। इसीलिए ऐसा लगता है कि इस बार भी हमले का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। इवन अप्रैल के अटैक्स के जवाब में इसराइल ने ईरान पर जवाबी कार्रवाई करते हुए इस्फहान की एयर बेस पर मिसाइल अटैक किए थे, लेकिन वो ईरान के 170 ड्रोन्स और 30 क्रूज मिसाइल्स के जवाब में इतना छोटा था कि मीडिया पर इतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ। करंट सिनेरियो में इसराइली प्लानर्स ये बहस कर रहे होंगे कि ईरान पर कब और कहां नहीं, बल्कि कितना सख्त वार करना है। देखा जाए तो इसराइल के पास 3 टारगेट्स मौजूद हैं। पहला है कन्वेंशनल मिलिट्री अटैक, जिसमें ईरान की उन साइट्स को टारगेट किया जा सकता है जहां से बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च होती हैं। वो लॉन्च पैड भी हो सकते हैं और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स भी। और ये भी मुमकिन है कि इसराइल पर हमला प्लान करने वाले किसी हाई ऑफिसर को मरवा दिया जाए। दूसरा टारगेट है इकोनॉमी, यानी कि वो टारगेट्स जिनसे ईरान की इकोनॉमी को अच्छा खासा नुकसान हो। इन टारगेट्स में ईरान की ऑयल फील्ड्स भी हो सकती हैं, पेट्रोकेमिकल या पावर प्लांट भी, या फिर शिपिंग बोट्स भी हो सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये इसराइल के लिए इतना अच्छा टारगेट नहीं, क्योंकि इससे ईरान की सिविलियन या पॉपुलेशन को नुकसान होगा। क्योंकि ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल से इसराइल की तरफ उनकी मिलिट्री पर टारगेट किया था, तो शायद इसराइल भी सिविलियन आबादी पर हमला ना करें। और आखिर में है तीसरा और सबसे ख़तरनाक टारगेट, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। यही वो प्रोग्राम है जिसकी वजह से अमेरिका ने पिछले कई सालों से ईरान पर सैंक्शंस लगा रखी हैं। ऑफिशियली अभी तक ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो नहीं है, लेकिन इस पर तेज़ी से काम ज़रूर चल रहा है। नेचुरली यूरेनियम में एक ख़ास आइसोटोप जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब बनता है, इसकी क्वांटिटी सिर्फ 0.7% होती है। इस आइसोटोप को U-235 कहते हैं। U-235 0.7% न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए काफ़ी नहीं होता।
اس کے لیے ضروری ہے کہ کوانٹٹی کم سے کم 20% ہو، اور یہ کوانٹٹی بڑھانے کے لیے ایک پروسیس کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کو یورینیم انریچمنٹ کہا جاتا ہے۔ امریکہ، اسرائیل اور کئی ملکوں کا ماننا ہے کہ ایران اپنی سیکریٹ نیوکلیئر فیسلٹیز میں یورینیم کو انریچ کر رہا ہے اور اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے کافی قریب بھی ہے، جس کے بعد وہ ایک نیوکلیئر بام بنانے میں کامیاب ہو جائے گا اور ایک نیوکلیئر کنٹری بن جائے گا۔ ان کا ماننا ہے کہ اگر ایران کے پاس نیوکلیئر بام آ گیا تو پھر وہ دنیا سے اپنی مرضی کے فیصلے بھی کروائے گا۔ اسرائیل ان نیوکلیئر فیسلٹیز کو بھی ٹارگٹ کر سکتا ہے، جہاں ایران کئی سالوں سے یورینیم کے انریچمنٹ پر کام کر رہا ہے۔ اب سب لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ کیا اسرائیل ایران پر حملہ کرے گا کہ نہیں۔ اگر وہ حملہ کرے گا تو وہ حملہ کتنا بڑا ہوگا، اور ان دونوں ملکوں کی آپسی جنگ میں اس دنیا کو کیا نقصان ہوگا۔ ابھی تک تو اسرائیل خاموش بیٹھا ہوا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اسرائیل ایران پر کب حملہ کرتا بھی ہے کہ یا نہیں کرتا۔ امید کرتے ہیں کہ کرونیکل ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بھرپور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔